साथियों नमस्कार। आप सब अभी तक तो अवगत हो ही गए हैं कि जो यूपीएस का जो हमारा एक गजट नोटिफिकेशन आना था, तो वो सरकार की ओर से आ गया है। तो आइए इसको उसी गजट नोटिफिकेशन के बाद हमने एक डिटेल्ड कॉम्परेटिव स्टडी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इन तीनों का जो है एक कॉम्परेटिव स्टडी हमने बनाया है। हमारा प्रयास यही है कि जो भी हमारे एनपीएस सब्सक्राइबर है उनको जो है 1 अप्रैल 2025 तक उनके सामने जो भी फैक्ट्स है उनको रखा जाए, जिससे कि उन्हें ऑप्शन देने में जो है वो सुविधा हो। तो उसी कड़ी में ये कॉम्परेटिव स्टडी है। अभी बहुत सारा उसमें पीएफआरडी की तरफ से भी आना है, तो जैसे जैसे वो आएगा उस तरह हम आप सभी को अवेयर करते रहेंगे। तो आइए पहले इस कॉम्परेटिव स्टडी को देखते हैं। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे पेंशन टाइप में आप देखिए ये ओपीएस जो है ये गारंटेड है, 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन आपको मिलता है पेंशन। ये एनपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है और पेंशन अमाउंट जो है वो मार्केट रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई गारंटेड फिक्स पेंशन नहीं है। और यूपीएस को अगर आप देखते हैं तो ये गारंटीज 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ। आपका 12 महीने का रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने का जो आएगा डिवाइड बाई 2, ये आपका पेंशन होगा। और इसमें अगर 25 साल नौकरी कंप्लीट किए हैं तो उनको ये मिलेगा फुल, और अगर उससे कम है तो ये उसी तरह प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और ये ओपीएस और एनपीएस का कंबाइंड फीचर है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ओपीएस में नील है, और इसमें न्यू पेंशन सिस्टम में आपको पता है कि 10% एम्प्लॉय का होता है और 14% उसी तरह जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह यूपीएस में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो फंड है। एक में जो है मैंडेटरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% जो है वो है, और उतना ही 10% गवर्नमेंट देगी। और दूसरा एक सेपरेट जो 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 कॉलम है, जो फंड है, वो है पूल कॉर्पस का। गवर्नमेंट ने नाम दिया है, उसमें 8.5% वो सेपरेटली जो है वो देगी गवर्नमेंट। और इसी जो पूल कॉर्पस के अमाउंट से जो एडिशनल पे आउट जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा, मतलब जो गारंटेड पेंशन दिया जाएगा वो एडिशनल इसी पूल कॉर्पस से दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पर अगर आते हैं तो ये फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन रेट। और एनपीएस में जो है ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 14% ऑफ द एम्प्लॉय बेसिक पे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 10% प्लस 8.5%, मतलब 18.5% जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी विथ डीए देयर ऑन। पेंशन कैलकुलेशन जैसा कि आपको पता है कि इसमें 50% लास्ट बेसिक पे का, और इसमें ऑन द डेट ऑफ जो सुपरएनुएशन जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 60% अमाउंट जो एनपीएस एम्प्लॉय को मिल जाएगा, और 40% अमाउंट का जो है वो उनको मैंडेटरी एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इसमें है कि 12 महीने का एवरेज जो है यूपीएस में 12 महीने का एवरेज डिवाइड बाई 2 विद एटलीस्ट 25 साल का सर्विस अगर है तो वो आपको मिलेगा। और प्रोपोर्शनेट पेंशन अगर 10 से 25 साल के बीच में सर्विस है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इन्फ्लेशन, हाँ ये जरूर है। इसमें ओपीएस में आपको पता है कि डीए पेंशन के साथ साथ डीए भी इसमें एडजस्ट होगा और ये बढ़ेगा। एनपीएस में नो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ये नहीं है। जो एक बार रिटायरमेंट के दिन आपका जो पेंशन फिक्स हो गया वही फिक्स होगा। और ये यूपीएस को अगर आप देखें तो प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एआईसीपीआई पर ये भी लिंक्ड है। तो इसमें भी डीए का जो डीए रिलीफ मिलने का इसमें प्रावधान है। आते हैं मिनिमम पेंशन, तो इसमें देखिए मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए प्लस 1,000 रुपीज फिक्स मेडिकल अलाउंस है। अगर आप फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं लेते हैं तो उसके बदले आपको सीजीएचएस मिलेगा। इसमें एनपीएस में कोई गारंटेड जो है वो आपको पेंशन नहीं है। ये ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आपका नैप वैल्यू होगा उसी को बेस करके आप जो इक्विटी फंड का जो लेंगे आप उसको बेस करके आपका पेंशन का निर्धारण होगा। जो कॉर्पोरेशन में अमाउंट है उसी को बेस करके निर्धारण होगा। और उसमें अभी तक जो है वो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी, ये है। बट 1,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस का कोई प्रावधान अभी तक नहीं दिखा है। इसी तरह इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें गारंटेड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये है। अगर कोई 10 साल तक नौकरी करता है तो उसको ही मिलेगा 10,000 रुपये तक, ये गारंटेड जो है वो मिलने का इसमें है। इसमें भी मेडिकल के बारे में या सीजीएचएस के बारे में अभी तक गजट नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं है। हमें इसके लिए पीएफआरडीए का जो है गाइडलाइन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखिए फैमिली पेंशन का, तो इसमें फैमिली पेंशन जो है वो जो
एम्प्लॉय का जो लास्ट बेसिक पे उसका 30% फैमिली पेंशन मिलेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि देखिए, अगर पेंशनर का डेथ हो गया, पेंशनर के स्पाउस का डेथ हो गया, उसके बाद अगर उनके फैमिली में विडो, डिवोर्स और अनमैरिड डॉटर है तो उसमें से एज पर डेट ऑफ बर्थ सीनियरिटी उन्हें सारा लाइफ मिलेगा। उसी तरह अगर हैंडीकैप्ड कोई अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसको भी इन दोनों के नहीं रहने पर जो है वो मिलेगा। इसमें आपको पता है एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जो है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आप ऑप्शन जो देंगे उसके अनुसार जो फिक्स होगा वही फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यूपीएस में इसका प्रावधान किया गया है और इसमें इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय फैमिली पे आउट होगा एट द रेट 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर हिज डिमाइस। एंड ये 60% है जो एम्प्लॉय का जो लास्ट बेसिक वो मिलेगा और ये लीगली वेडेड वाइफ को मिलेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए हाँ, ये फ्रॉम द डेट ऑफ वीआर ये पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। एनपीएस सब्सक्राइबर भी फ्रॉम द डेट ऑफ वीआर उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वे अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ को जो है वो जिस तरह मिलता है उसी तरह उनको भी मिलेगा। बट इस यूपीएस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है रिकमेंडेशन है पे कमीशन में, इन केस ऑफ वीआर आफ्टर ए मिनिमम 25 years of qualifying service assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated। जो assured payout है वो उनका जो एक्चुअल सुपरएनुएशन डेट है उसी दिन से मिलेगा। भले भले वीआर पहले ले ले बट वो नहीं मिलेगा। ग्रेजुटी, इसमें आपको पता है कि आज के डेट में मैक्सिमम लिमिट ग्रेजुटी का 25 लाख है, वो मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में भी ग्रेजुटी का एंटाइटलमेंट है। बट इसमें यूपीएस में इस फ्रंट पर जो है हमको अगर आप हिसाब करेंगे तो इनके तुलना में बहुत कम अमाउंट मिल रहा है। इसमें आपको पता है कि इसमें जो लमसम पेमेंट है वो इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ देयर मंथली एमुलमेंट इंक्लूडिंग पे प्लस डीए फॉर एवरी 6 month ऑफ सर्विस। इसका मतलब आपको निकालने के लिए 1/10 इंटू आपका लास्ट बेसिक पे इंटू अगर मान लीजिए अगर 40 साल आपका नौकरी है तो 40 का आधा कीजिए 20, क्योंकि 6 मंथ पकड़ना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 1/10 इंटू आपका लास्ट बेसिक पे इंटू आपका जितना साल सर्विस होगा उसको उसका डिवाइड बाई 2। अगर 30 साल सर्विस है तो डिवाइड बाई 15, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/10 इंटू बेसिक पे इंटू योर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 2। इससे आप निकालेंगे तो ये अमाउंट निकल जाएगा, जो कि देखेंगे कि बहुत कम है। फंडिंग मैकेनिज्म आपको पता है ये कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से होता है, ओपीएस का है। तो अभी तक जो पेंशन है एनपीएस का आपको पता है कि ये फंडेड बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉई एंड द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये फंडेड कंबाइंस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड द गवर्नमेंट विथ अ गारंटेड पेंशन कंपोनेंट। एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन सर्विस, ये जो 1 जनवरी 2004 के पहले ज्वाइन किए थे उनके लिए ओपीएस है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए एनपीएस है, और 1 अप्रैल 2025 से जो एनपीएस सब्सक्राइबर ऑप्ट करेंगे यूपीएस का वही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लमसम विड्रॉल, इसमें ऐसा प्रावधान ओपीएस में नहीं है, इसमें पेंशन ही मिलेगा। इसमें आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन आप 60% विड्रॉल आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो कर सकते हैं, बट 60% आपको लमसम विड्रॉल मिलेगा और 40% का एन्युटी प्लान खरीदना है। और इसमें जो जैसा कि हमने बताया कि 1/10 ऑफ द मंथली एमुलमेंट पे प्लस डीए फॉर एवरी 6 month of service completed, this does not reduce the assured pension। 1/10 into basic pay plus DA into जो आपका सर्विस कंप्लीट करेंगे टोटल जो है डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे, वही अमाउंट आपको मिलेगा। पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबिलिटी की सुविधा इसमें नहीं है, और ये पोर्टेबल अक्रॉस जॉब से, ये पोर्टेबल अगर एक बार प्रान नंबर आपका है वो वैलिड है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। और ये यूपीएस प्राइमरीली डिजाइन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसको स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ऑप्ट कर सकती है अगर चाहे तो। इम्प्लीमेंटेशन डेट जैसा कि आपने बताया कि जनवरी 2004 के पहले, 1 जनवरी 2004 के पहले जितने लोग हैं वो ओपीएस में हैं, और 1 जनवरी 2004 से एनपीएस का इम्प्लीमेंटेशन डेट है, और 1 अप्रैल 2025 से जो लोग एनपीएस वाले ऑप्ट करेंगे वही लोग जा सकते हैं। की एडवांटेज अगर आप देखें तो प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, ये एक प्रेडिक्टेबल है और एक बहुत सहारा है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन लोगों का सहारा है, तो ये गारंटेड है। इसमें क्या है, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट चॉइस, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, ये पूरा मार्केट ड्रिवन है। इसमें एनपीएस में कोई गारंटेड नहीं है, आपका जो एक बार फिक्स हो गया वही मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, जो कि बहुत कम अमाउंट होता है। उसी तरह जो यूपीएस है ये कंबाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ ओपीएस विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनपीएस, provides a guaranteed pension with inflation protection,
includes provision for family pension and gratuity, higher government contribution enhances retirement benefit। तो इसमें भी ये गारंटेड है, तो इसलिए आप ये देखेंगे कि ये एनपीएस से बेटर है किस मामले में, क्योंकि इसमें गारंटेड पेंशन मिल रहा है। बट अगर आप उसको दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जैसे जो इसमें 1/10 का जो वैल्यू मिल रहा है तो वो भी कम है, और अगर आप देखेंगे इसमें जो आपका जो गारंटेड जो पेंशन मिलना है उसमें आपका जो टोटल कॉर्पस वैल्यू अगर कम पड़ेगा तो वो आपको देना है, और अगर उसमें ज्यादा अमाउंट होगा तो आपको मिलेगा। ये प्रोविजन भी गजट नोटिफिकेशन में है। तो ये मिला जुला के जितना आप देख रहे हैं कि ये इसका एडवांटेज मैंने बताया। और डिसएडवांटेज क्या है, ये अगर ओपीएस का डिसएडवांटेज आप बोलेंगे तो ये फिनेंशियली अनसस्टेनेबल, ये इसमें आपको होता है कि गवर्नमेंट इसको इसलिए बंद की क्योंकि इसका बोझ जो है बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट का, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और इसमें अगर डिसएडवांटेज देखेंगे एनपीएस का, तो पेंशन ये मार्केट रिस्क के ऊपर है, इसलिए कोई गारंटेड इनकम नहीं है और इसका कोई भरोसा भी नहीं है। और डिसएडवांटेज ऑफ यूपीएस में स्टिल पोज फिजिकल चैलेंज, इससे भी फिजिकल बर्डन बढ़ेगा। और आगामी दिन में गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है। जैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि एनपीएस का किससे बदले ये बहुत अच्छा है, तो ये हुआ फाइनली हम ये यही बोल सकते हैं कि ओपीएस फेवर्स रिटायरीज बट इज फिजिकली अनसस्टेनेबल, एनपीएस इज फाइनेंशियली सस्टेनेबल बट इंट्रोड्यूसेस इन्वेस्टमेंट रिस्क, यूपीएस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन security with sustainability, offering a more balanced and inclusive approach to retirement benefit। अगर जिस्ट बताएं हम तो ओपीएस का कोई ऑप्शन नहीं है, ओपीएस ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। हाँ, एनपीएस से अभी ऐसा इनिशियली लग रहा है कि पेंशन के मामले में ये बेटर है, बट और सारे रिटर्न्स जो है उनसे उनको वो लग रहा है कि इनके तुलना में कम है। बट अभी भी बहुत सारे क्लैरिटी जो है पीएफआरडीए के द्वारा आना है, तो जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आएगा हम आपको अवेयर करते रहेंगे और हम आपको एम्पावर्ड करेंगे कि आप 1 अप्रैल 2025 को सही जो है डिसीजन लेकर आप इसको ऑप्ट कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, और आपके भरपूर प्यार और सहयोग के कारण ही हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जो है इसको और भी जो है उसको फॉरवर्ड कीजिए, बताइए, जिससे कि वे लोग भी अपने जो गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन है उससे अवेयर हो पाए और जो है अपने बलबूते पर सारा काम कर पाए। नमस्कार।